बरेली कैंट विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के दावेदार लोकप्रिय नेता अच्छन अंसारी एडवोकेट ने समाचार भारत से खास बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र के विकास, युवाओं के मुद्दों, जन समस्याओं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने जनता के बीच रहकर क्षेत्र की आवाज मजबूती से उठाने की बात कही। सभी को आदाब, नमस्कार। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी से कैंट विधानसभा से दावेदार बहुत ही लोकप्रिय नेता अच्छन अंसारी जी। तो अच्छन अंसारी जी से की आज एक ख़ास मुलाकात है समाचार भारत के साथ। तो अच्छन अंसारी जी से आज जानेंगे क्या इनके जातिगत आंकड़े हैं। तो अच्छन अंसारी जी, आपका समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इंटरव्यू लेने आए, हम मुझसे वार्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। अच्छन अंसारी एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ और अभी जल्दी में ही 45 प्रत्याशियों की सूची आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार। तो उसमें बरेली कैंट से मुझे प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। तो मैं सबसे पहले अपने नेता, भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नैना लोकसभा क्षेत्र से हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मुझे कैंट विधानसभा का प्रभारी बनाया है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जनता जिस प्रत्याशी को देखेगी कि ये प्रत्याशी सामाजिक कार्यों के लिए, यहाँ क्या नाम है, जो क्षेत्र के विकास के लिए जो तत्पर तैयार रहेगा उसको जिताने का काम करेगी जनता। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जो सड़कें जर्जर हैं उनकी मरम्मत करवाऊँगा। सीवर की समस्या है तो उसका समस्या का समाधान कराने का काम करूँगा। और जो पानी का जलभराव हो जाता है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में जलभराव हो जाता है, तो उनके लिए उस जलभराव की समस्या का निदान कराने का काम करूँगा। और यहाँ की एक समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ कैंट विधानसभा क्षेत्र में एक सुभाषनगर पुलिया लगती है, वहाँ नेकपुर है, सुभाषनगर है और कई मोहल्ले हैं जो बड़ी आबादी का क्षेत्र है। वहाँ पर कमर से ऊपर पानी उस पुलिया के नीचे भर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। उस समस्या का समाधान कराने का भी काम करूँगा। और एक समस्या और है, क्या नाम है, ये शमशान भूमि को हम लोग जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक घंटे जाम लग जाता है। तो उस समस्या का भी समाधान कराने का काम करूँगा। और ये क्या नाम है, हमारे क्षेत्र में कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है, उस गर्ल्स इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराकर, गर्ल्स इंटर कॉलेज जो सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराने का काम करूँगा, जिससे हमारी बच्चियों को फ्री यहाँ पर क्या नाम है शिक्षा उपलब्ध हो सके। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मान लिया क्या नाम उनका एजेंडा है कि कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा फ्री करने का उन्होंने जो कहा गया है, उन्होंने कहा है, तो वो पूरा करके दिखाने का काम करेंगे। और 300 यूनिट बिजली जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो वो 300 यूनिट फ्री बिजली भी देने का काम किया जाएगा। और कैंट क्षेत्र की जो जनता है, जब हमारे विकास से जनता जब मुझे मौका देगी तो इंशाअल्लाह जनता यहाँ खुश रहेगी और जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कराने का काम करूँगा। और मुझे, क्योंकि मैं भाईचारे वाला व्यक्ति हूँ, सर्व समाज का वोट मुझे मिलेगा। मैं सर्व समाज में अपनी भाईचारा बना के रखता हूँ। चाहे वो यहाँ पर जन्माष्टमी का जुलूस हो तो मैं जन्माष्टमी के जुलूस में झांकियों का स्वागत करता हूँ फूल बरसा के। 12 विभाग का जुलूस निकलता है, उसका स्वागत करता हूँ बड़े स्तर पर। जुलूस से गौसे निकलता है, उसका बड़े स्तर पर स्वागत करता हूँ मैं। और होली मिलाप मेले में भी मैं सहयोग करता हूँ। और रामलीला का जो हमारा रामलीला होती है कटरा चांदखा में,
यहाँ भी मैं विशेष तौर पर सहयोग करता हूँ। तो मेरा हिंदू मुस्लिम भाइयों से मेरा भाईचारा बना हुआ है। मुझे सर्व समाज का वोट मिलेगा, सर्व समाज मुझे जिताने का काम करेंगे, सर्व समाज की जनता जो है मुझे इस कैंट विधानसभा से जिताने का काम करेगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, उम्मीद है। और जब जीतने के बाद फिर मैं इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करूंगा। जहाँ तक पुलिया की बात रही, आपने बताया कि वहाँ बहुत समस्याएं रहती हैं, घंटों घंटों जाम रहता है। कहीं ना कहीं आप एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको पत्र के माध्यम से आप अवगत भी करा सकते हैं जिसकी समस्या का समाधान जो है टाइम रहते हो जाए। तो इस बारे में आपने क्या सोचा है? ऐसा है, जनता का काम, जनता ऐसा है, जनता जो है जो समस्याएं हैं, तो जैसे कार्यालय है, नगर निगम का कार्यालय है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं समस्या का समाधान कराने के लिए, समस्या के लिए जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, तो ये वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम जनता जो है अपने मान लीजिए नगर निगम प्रशासन को मान लीजिए क्या नाम है ज्ञापन देकर और समस्या का निदान कराने के लिए। अब रही बात विधानसभा स्तर की, वहाँ अब जिस दिन हम पहुँच जाएंगे विधानसभा में, तो वहाँ विधानसभा की बात विधानसभा में करेंगे। अभी विधानसभा की बात हम नहीं कर सकते। जब जनता जिता के भेजेगी तो विधानसभा में बात उठाई जाएगी। देखिए, चुनाव मैदान में कैंट से जो है दावेदार हैं और बहुत बड़े चेहरे के रूप में आप जो है उभर के आए हैं, तो जातिगत आंकड़े आपके क्या हैं? देखिए, हमारे नेता भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप देख रहे हैं उनके संघर्षों को देखकर जनता उनसे प्रभावित होकर बहुत खुश है। क्योंकि जहाँ जहाँ कहीं भी अगर बहुजन समाज के साथ अत्याचार अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, चाहे मुस्लिम समाज के साथ उत्पीड़न होता है, वहाँ वो चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके जो पदाधिकारी हैं भीम आर्मी की, आज़ाद समाज पार्टी के, वहाँ पहुँचकर न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्षों को देखकर जनता, पूरे प्रदेश की जनता खुश है। कैंट की ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता खुश है और पूरे प्रदेश में बदलाव होने वाला है। आज़ाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाली है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,10,000 के लगभग मुस्लिम वोट है। 1,10,000 मुस्लिम वोट और 50 से लेकर 60,000 जो है हमारा दलित समाज का वोट, जो अनुसूचित जाति का वोट है, वो लगभग 50 से 60,000 के लगभग है। और हमारे पिछड़े समाज का वोट भी लगभग 70,000 के लगभग है। तो ये बहुजन समाज का वोट कहलाता है। इस बहुजन समाज के वोट में हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों को देखकर ये बहुजन समाज का वोट जो है भाई से प्रभावित होकर बड़ी तादाद में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के, पूरे प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशियों को ये वोट करेगा। बहुजन समाज का वोट है। बरेली कैंट में भी यही, बरेली कैंट में बताया मैंने कि बरेली कैंट में जो मैंने अभी आंकड़े बताए आपको, लगभग 1,10,000 के लगभग मुस्लिम वोट हैं और 50 से लगभग 60,000 वोट ये दलित समाज का वोट, अनुसूचित जाति का वोट है। तो ये 1,70,000 के लगभग वोट हो जाता है। और लगभग 70,000 वोट जो हमारे पिछड़े समाज का है, जिसमें हमारे मौर्य समाज है, कश्यप समाज है और प्रजापति समाज है, पाल समाज है, गुर्जर समाज है और क्या कहते हैं नाई समाज है। तो इस तरह ये समाज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत खुश है, उनके कार्यों से प्रभावित है। बहुत बड़े स्तर पर ये वोट भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लिए वोट करेगा। और दलित समाज का वोट जो है, वो दलित समाज का वोट भी बड़ी तादाद में हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लिए वोट करेगा। और मुस्लिम समाज का जो वोट 1,10,000 वोट है, ये भी लगभग बड़ी तादाद में मेरे साथ वोट करेगा, मेरे लिए वोट करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे सर्व समाज का वोट मिलेगा, क्योंकि मेरा जो अपना उठना बैठना है, भाईचारा है, तो मेरा सर्व समाज में है। तो वो भी वोट मुझे, जो मेरा भाईचारे का वोट है, वो भी मुझे मिलेगा। तो मैं कम से कम मेरा मानना है कि मैं लगभग 1 से लेकर 1.25 लाख वोट तक हासिल करूँगा। अब तक अंसारी साहब, कैंट विधानसभा की जो सीट है, लेकिन ये सीट जो है बहुत ही कम अंतरों से जो है हार जाती है, बहुत ही कम मतों से हारती है। इसका क्या कारण है? इसके लिए क्या तैयारी की है आपने? अब मैं घर घर, मोहल्ले घर घर जाकर लोगों से भाईचारा कायम करूंगा और जनता के बीच रहकर काम करूंगा, जनता की समस्याओं का समाधान कराने का काम करूंगा। तो ये जनता जो है जब खुश होगी
जब उनके समस्याओं का समाधान होगा तो जनता खुश होगी, भाईचारा बनेगा, और भाईचारे के साथ जब मुझे बड़ी तादाद में वोट मिलेगा तो इंशाल्लाह जीत मेरी होगी। 1.25 लाख से 1.5 लाख के लगभग मुझे वोट मिलेगा इस विधानसभा से। अपनी कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता क्षेत्र की जनता के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है और वोट का सही इस्तेमाल करेगी। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा क्षेत्र की जनता के लिए कि अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का समाधान कराने का काम करूँगा। और जनता से मेरी अपील है कि मुझे एक बार मौका दें। मुझे भी सबको देखा बारी बारी, अब की बार अच्छन अंसारी सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, क्योंकि चुनाव चिन्ह हमारा केतली का निशान है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का चुनाव निशान केतली है, आज़ाद समाज पार्टी का। तो सारी पार्टी, हमारी पार्टी का नारा है, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, सबको देखा बारी बारी, अब की बार अच्छन अंसारी। कैंट विधानसभा में ये नारा चलेगा, बड़ी तेजी में ये नारा चलेगा कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, और सबको देखा बारी बारी, क्योंकि सारे प्रत्याशियों को देख लिया है। जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनको भी जनता देख चुकी है। दोबारा उन्हें कैसे मौका देगी जो दो बार प्रत्याशी दो बार रह चुके हैं इस प्रतिनिधि यहाँ के, और उन्होंने विकास का काम नहीं कराया, और फिर जनता के बीच आने का काम करेंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि हम आपको पहले भी मौका दे चुके हैं, पहले भी आपने कोई समस्या का समाधान नहीं कराया, इस क्षेत्र के विकास नहीं कराया, तो अब की हम अच्छन अंसारी को मौका देना चाहेंगे। ये जनता, इस कैंट विधानसभा की जनता ये जवाब देगी उन लोगों को। क्या लगता है आपको, क्या कैंट विधानसभा की ये सीट जो है आपके आज़ाद समाज पार्टी के खाते में आएगी गठबंधन में? और अगर नहीं, और गठबंधन क्या लगता है आपको, गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो भी निर्देश मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी हाईकमान का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस आदेश का पालन करूंगा। ये गठबंधन का, और ये किससे गठबंधन होगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि गठबंधन होगा, किससे होगा या नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जो हमें वो निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे।